अच्छा, वार्ड पार्षद जी, आपको लोग जनता वोट देके जिताई है ना? जी सर। तो आप जैसे कितने रघुनाथपुर ब्लॉक में जिताई होगी, वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों के ये अच्छा नहीं लगता होगा, बैठ के वोट छापा था क्या कि जनता ही वोट दी? उन लोग का ये लगा होगा कि जो हो रहा है बढ़िया लग रहा होगा, तभी तो ना रही नहीं आ रहा। तो हमको अच्छा नहीं लगा कि भाई ये गलत काम हो रहा है, तो हम लोग है धरना पर। देखिए, जनता के मुद्दाओं को लेकर यहाँ रघुनाथपुर में तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं और भूखे प्यासे यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, इसलिए कि रघुनाथपुर के जितने तमाम जनता है और जो हम लोगों ने जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है या कोई ऐसे हैं जो वार्ड सदस्य है या मुखिया है या जिला परिषद है या जिन्होंने हारे हुए प्रत्याशी भी यहाँ है, वो लोग जो जनता का मूल मुद्दा है जिस पर उन्होंने वोट मांगा है और जिन लोगों ने समर्थन दिया है, उनके मुद्दाओं को लेकर यहाँ खड़े हैं, बिना खाना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए। और कुछ लोग वोट लेके जीत चुके हैं, सोए हुए हैं घर पे चादर तान के। बताइए, ध्यान से देखिए इन तमाम नजारों को। अगर वो सभी लोग एकजुट हो जाते और एक साथ आवाज लगाते तो रघुनाथपुर में कोई दूसरा आवाज नहीं सुनाई देता, वही आवाज सुनाई देता कि यहाँ पे निबंधन कार्यालय यही रहेगा, दूसरे जगह नहीं जाने देंगे। ये बात होता सही है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। एक चीज और है, देखिए, ये प्रतीकात्मक एक दिवसीय धरना है, तो अभी हमने शुरुआत किया स्टेप बाय स्टेप, और वो माहौल भी आएगा और वो माहौल हम लोग बना देंगे और झुका देंगे इनको। तो चिंता करने की बात नहीं है, समय आने दीजिए, वो ताकत भी दिख जाएगा जनता का। बार के जीते हुए कुछ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नहीं मुँहचोर हैं, उन लोगों को बीडीओ, सीओ, रजिस्ट्रार, पीओ सबका तलवा चाटना है कि तलवा चाटते रहे और माल बिटाता रहे। तो सोच रहे हैं कि हम 1 सेकंड मार दिए ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ लोग कुछ करेगा नहीं। ये रघुनाथपुर की धरती है, अब ये बीरों की धरती में आएगी स्थान। जहाँ साइन हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो इतिहास बनने में देर नहीं लगेगा। अभी वो ऐसा काम नहीं देखे होंगे जो इनको जवाब मिल जाएगा। यहाँ से किसी कीमत पर रघुनाथपुर से निबंधन कार्यालय नहीं जाएगा वापस। यदि जाता है तो इसका खमियाजा मैं साफ चैलेंज देकर कर रहा हूँ कि यहाँ से जिसको मैंने जिसका हिम्मत है तो यहाँ से ट्रांसफर करके दिखा देवे। ये उपस्थित हुआ है। कुछ दलाल हैं जो पंचायत सचिव के दलाल हैं, बीडीओ साहब के दलाल हैं, सीओ साहब के दलाल हैं, रजिस्ट्रार साहब के दलाल हैं, वो नहीं आ सकते हैं। आम जनता, आम कार्यकर्ता, पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है, चाहे किसी भी पार्टी का, वो आकर के बैठा है। और सब लोग यही राय है कि जो प्रखंड मुख्यालय में है यहीं पे रजिस्ट्री कचहरी रहेगा और किसी भी कीमत पे हम लोग यहाँ से प्रखंड मुख्यालय से कहीं और जाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं सच की बात। और आज हम बिहार के दक्षिणांचल सिवान जिले में हैं और सिवान जिले के जैसा कि देख पा रहे हैं कि रघुनाथपुर आंचल है और आंचल में ही कुछ लोगों के द्वारा अपने मांगों को लेकर, हालांकि हम बात भी करेंगे कि क्या मांगे हैं, मांगों के लेकर कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ नेता भी बैठे होंगे, कुछ समाज सेवी भी बैठे होंगे, कुछ आम जनता, आम नागरिक भी बैठे होंगे। हालांकि बात करेंगे कि मुद्दा क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, रघुनाथपुर रजिस्ट्री कार्यालय को रघुनाथपुर प्रखंड से मुख्यालय से किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, जिसके विरोध में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और ऐसी मांग कर रहे हैं कि ये जो कार्यालय है, निबंधन कार्यालय है रघुनाथपुर में, काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से जो चलते आ रहा था, उसको हटाने का और एक यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट करने का क्या उद्देश्य है, इस तमाम मुद्दाओं को लेकर मांगे यहाँ पे जारी है। आइए हम कुछ बात करते हैं। सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ स्थानीय जिला परिषद जी हैं, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी नगेंद्र माझी जी हैं और तमाम समाज सेवी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले बताइए, आप लोगों का क्या मांग है? मांगों को थोड़ा लेकर जनता को बताइए। हमारी मांग ये है कि निबंधन कार्यालय जो रजिस्ट्री ऑफिस है जी, उसको शिफ्ट करने का प्रयास बदनीयती से किया जा रहा है इधर चंवर में। अच्छा, चंवर में किया जा रहा है? हाँ जी, जो प्रखंड मुख्यालय का अपमान है, इससे जनता जो है क्षुब्ध और आक्रोशित है रघुनाथपुर की। और इसमें कई चैलेंजेस हैं, जैसे मान लीजिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। चंवर में जब ये शिफ्ट होगा तो जमीन जायदाद, जमीन का जो रजिस्ट्री होता है वो पैसे का लेन देन से होता है, तो पैसा जो लेकर जाएंगे तो क्या वहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगे? वहाँ पर पहले तो लूटमारी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, प्रखंड मुख्यालय में ही सारे प्रतिष्ठान हैं, ब्लॉक है, अस्पताल है, थाना है, बहुत सारे बैंक हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो निंदनीय है। अगर ये यहाँ पर रहेगा मुख्यालय में तो सारे प्रतिष्ठान एक जगह हैं, तो इससे जनता को सहूलियत और लाभ पहुँचेगा। ये हमें लग रहा है कि इसमें लूट खसोट की
साजिश है कि यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि यहाँ नेतागिरी बहुत है। अरे तो भाई चौर में ले जाके नेता आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर वहाँ पे चौर में ले जाकर लूटने में आसानी होगा। और एक और चीज़ सुन लीजिए बात को, अगर मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस लौकीपुर चौर में चला जाए, थाना चला जाए नरहन दियर में, अस्पताल चल जाए डिगवलिया के चौर में, तो हो गया काम, प्रखंड मुख्यालय का तो काम हो गया। तो यही चीज़ है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में ही निबंधन कार्यालय जमीन खोजकर और उसको स्थापित किया जाए। अगर जमीन नहीं मिलता है उस कंडीशन में जहाँ चल रहा है वहीं सही चल रहा है, और इसको हम होने नहीं देंगे। जान चली जाएगी तभी ये यहाँ से जा सकता है, ये समझ लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप लोग जब निबंधन कार्यालय के जो भी कर्मचारी हैं, लोग रजिस्ट्री कराने के लिए आते हैं, तो उसमें लाइक ए बॉन्ड पेपर जो भी लगता है, कागज लगता है, स्टैम्प पेपर लगता है, शायद टिकट भी लगता है। तो जो 100 रुपये का टिकट है वो शायद 500 में बेचते हैं। तो शायद आप लोग हल्ला वल्ला करते होंगे, इसी के विरुद्ध में वो कर रहे हैं कि आप लोग नेतागिरी करते हैं। यही बात है ना? तो यही तो बात है, यही बात है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय में निबंधन कार्यालय है, उनको लौकीपुर चौर के पास शिफ्ट किया जा रहा है। और लौकीपुर चौर काफ़ी चौड़ी इलाका है और अपराध कर्मियों के लिए एक सेफ जोन है। वहाँ से अपराध कर्मी आसानी से अपराध करके अन्यत्र जो थाना क्षेत्र है वहाँ पे भाग सकते हैं, क्योंकि बगल में चक्री रघुनाथ आंध्र थाना में पड़ जाता है, प्रखंड रघुनाथपुर ही पड़ता है। और इधर अगर भाग जाए पतेजी बहादुर तो आसाव पड़ जाता है। और वहाँ से ये सब जो नहर का इलाका है, जो ये बेलवार अमारा होते हुए टारी जाता है, ये सब सेफ जोन है अपराध कर्मियों के लिए। और चूँकि रजिस्ट्रार साहब को लगता होगा कि यहाँ से जब हम चौरी इलाका में शिफ्ट करेंगे तो प्रखंड मुख्यालय में जनता के कामों के लिए जनप्रतिनिधि, स्थानीय समाज सेवी आते रहते हैं और भ्रष्टाचार को देखकर उसका विरोध करते हैं, तो भ्रष्टाचार करने में आसानी होगी। इसलिए वो चौरी इलाका में ले जाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। अभी किसी वरीय अधिकारी या किसी अधिकारी से बात हुआ कि नहीं आप लोगों का? देखिए, जो अवर निबंधक है तारकेश्वर पांडे जी, इनको हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है, जिलाधिकारी महोदय को भी सूचित कर दिया है, लेकिन आज अभी तत्काल किसी पदाधिकारी से वार्ता नहीं हुई है। आप लोग का एक दिवसीय जो धरना दिया है, तो अभी तक समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लगभग 11 बज रहे होंगे। अभी तक कोई कार्यालय से कोई आया है कि नहीं अधिकारी? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। कोई आश्वासन किसी के द्वारा, यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। जब आएंगे तो बात होगी, और बात होगी अगर हमारी मांगें पूरी की जाएगी तब आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, नहीं तो फिर बैठकर रणनीति बनाकर इसको बृहद रूप से जिला मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय में भी ले जाने का काम। आपका क्या कहना है? मैं हरदेश्वर सिंह, जी, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथपुर, सह जेडी मेडिकल सर्विस सेल चेयरमैन सिवान। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है ना, तो अपने क्षेत्र के लोगों को विकास के लिए, वो क्षेत्र की उन्नति के लिए प्रयास करता है। तो यहाँ के तत्कालीन विधायक और निबंधन मंत्री श्री बी शंकर दुबे जी हुआ करते थे। यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए अपने प्रयास से यहाँ अस्थायी निबंधन कार्यालय का स्थापना कराए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि लग रहा था कि जितना राजस्व की अधिप्राप्ति होनी चाहिए नहीं हो रहा था, तो पुनः अगले जो मंत्री हुए यहाँ से उसको रोक दिया गया। पुनः जब यहाँ के स्थानीय विधायक श्रीमती जगमातो देवी जी, स्वर्गीय जगमातो देवी जी हुई, तो इस क्षेत्र के लोगों के मांग को देखते हुए और इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर यहाँ अस्थायी कराने का काम की। और अभी कुछ लोग, चंद लोगों को हमको लगता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ से स्थानांतरित कराकर उधर लौकीपुर से और उधर कौन एक गांव है सूरजबलिया में ले जाना चाह रहे हैं। तो ये इस क्षेत्र की जनता ये मरते दम तक बर्दाश्त नहीं करेगी और निश्चित रूप से यहीं रहेगा। सांसद महोदय से भी बात हुआ है, जब तक यहाँ की सांसद कविता सिंह जी रहेगी यहाँ से टच से मस नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। और चूँकि केंद्र में है दरौली सिसवन, आंध्र और रघुनाथपुर का ये सेंटर है, यहाँ मुख्यालय है, यहाँ आवागमन का साधन है, यहाँ बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है, अंचल कार्यालय हैं, प्रखंड कार्यालय हैं, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। इस परिस्थिति में यदि यहाँ से
दूसरे जगह जो भी लोग चाह रहे हैं स्थानांतरित करने के लिए, तो उनके जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कि सभी लोगों का क्या राय है इस विषय पर, अपना अपना राय यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और इनके हम रायों को सुन रहे हैं और आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ जिला परिषद प्रत्याशी जी हैं, नगेंद्र माझी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इस विषय पर इनका क्या राय है। देखिए, बात सीधी सी राय है, जो जनता की राय है, रघुनाथपुर क्षेत्र की राय है, वो भी मेरी ही राय है, उससे जुदा नहीं है। रही बात रजिस्ट्री कचहरी की ले जाने की, तो हमें सुनने में है कि किसी बड़े अफसर के मैंने इशारों पर ये काम हो रहा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये देश लोकतंत्र से चलता है, लोकशाही है, जनता का राज है, किसी अफसर का राज नहीं, अफसरशाही नहीं है। जो अफसर चाहेंगे और जो कर लेंगे, ये देश और ये राज्य पंचायत जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन यहाँ होता है, सब कुछ होता है। अफसर अपने ऊपर जनता के विचार थोप नहीं सकते। और जो अफसर चाह रहे हैं कि यहाँ से रजिस्ट्री कचहरी दूसरे जगह चला जाए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रखंड मुख्यालय है ये, और प्रखंड मुख्यालय में ज़मीन अवेलेबल है। कौन सा कारण है कि आप दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं? हम लोग, ये सारे क्षेत्र के लोग, सारे लोग जितने भी लोग हैं, सारे अपने मर्जी से आए हैं, सब लोग, और सब लोग की यही राय है कि जो प्रखंड मुख्यालय में है यहीं पे रजिस्ट्री कचहरी रहेगा, और किसी भी कीमत पे हम लोग यहाँ से प्रखंड मुख्यालय से कहीं और जाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। हम आगे भी बात किए हैं इसके मैटर पे, हम अपने स्थानीय विधायक जी को भी सूचना दिए हैं। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, वो बोले हैं कि नहीं ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हुआ भी है तो हम आकर डीएम से बात कर लेंगे और प्रखंड मुख्यालय पर ही रजिस्ट्री कचहरी रहेगा। यहाँ पे भी समाज सेवी हमारे बाबा हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या इस विषय पे आपका क्या राय है, क्या लगता है कि मुख्यालय यहाँ से चला जाएगा कि यहाँ रहेगा? हम और आप रहकर क्या कीजिएगा? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। आपका यदि माइक मेरे सामने है, जनता के सामने है, तो किसी का मजाल है कि लेकर के चल जाएगा। जनता के हुकूमत से चलता है लोकतंत्र, अफसर के इशारों से नहीं चलता है। आपने कहा कि आप हैं और हम हैं, तो किसी का मजाल है कि यहाँ से कोई लेकर चला जाएगा, तो आप और हम कुछ गिने चुने लोग हैं। सभी रघुनाथपुर प्रखंड के जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं को ज़्यादा ज़मीन खरीदना होता है। लेकिन आमतौर पे देखा जा रहा है कि कुछ गरीब किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं और कुछ समाज सेवी लोग खड़े हुए हैं, और लोग कहाँ सोए हुए हैं जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। क्या कारण है कि लोग नहीं आए हुए हैं? और कहीं ना कहीं उनके साथ कल दुर्घटना हो जाता है तो प्रशासन को जिम्मेदार देंगे, बोलेंगे कि प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा है और अपराधी जो है इस तरह से घटना कर दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो ये घटना हो रही है, तो क्या ये लोग भी जिम्मेदार नहीं है जो आज आप लोग के साथ नहीं बैठे हुए हैं? नहीं, घटना की बात अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमको विषय बस ये मिला है टास्क के रूप में कि रजिस्ट्री ऑफिस एकीकृत संगठन बना करके सारे दल, घटक दल मिल करके एक बैनर तले हम लोग बैठ जाएं। आज आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा कोई दल नहीं है जो इससे अलग है। रजिस्ट्री ऑफिस के लिए हम लोग बैठे हैं, बात इसी पे हो। बाकी लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं यहाँ पे? ऐसा कोई नहीं है जो नहीं उपस्थित हुआ है। कुछ दलाल हैं जो पंचायत सचिव के दलाल हैं, बीडीओ साहब के दलाल हैं, सीओ साहब के दलाल हैं, रजिस्ट्रार साहब के दलाल हैं, वो नहीं आ सकते हैं। आम जनता, आम कार्यकर्ता, पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का, वो आकर के बैठा है। जो नहीं आया, तो मान लीजिए जो व्यक्ति नहीं आया, जनप्रतिनिधि है, सोशल वर्कर है, नहीं आया, उसका जवाब जिसके बल पे वो प्रतिनिधि बने, उसका जवाब वो जनता दे देंगे खुद। रघुनाथपुर की स्थिति आज 5 दिन से सकदम बना हुआ है। माने एक बहुत मेहनत से कोई विधायक, हमारे आदरणीय वो विजय शंकर दुबे जी 2004 में बहुत मेहनत से एक रजिस्ट्री ऑफिस लाते हैं, रघुनाथपुर को देते हैं, और यहाँ के अधिकारी 1 सेकंड लगेगा साइन करने में, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कि हम 1 सेकंड मार दिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ लोग कुछ करेगा नहीं। तो ये रघुनाथपुर की धरती है, अब ये बीरो की धरती में आएगी स्थान। जहाँ साइन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, तो इतिहास बनने में देर नहीं लगेगा। अभी वो ऐसा काम नहीं देखे होंगे जो इनको जवाब मिल जाएगा। यहाँ से किसी कीमत पर रघुनाथपुर से निबंधन कार्यालय नहीं जाएगा वापस। यदि जाता है तो इसका खमियाजा मैं साफ चैलेंज देकर कर रहा हूँ कि यहाँ से जिसको मैंने जिसका हिम्मत है तो यहाँ से ट्रांसफ़र करके दिखा देवे।
बहुत मेहनत से गार्जियन नहीं जाने दीजिएगा लोग, एकदम नहीं जाने देंगे लोग। ठान लिए हैं। क्या बात कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। सीने पे वो बुलडोजर चलाकर तब जाएगा, वैसे नहीं जा सकता है। यहाँ पे युवा समाज सेवी रत्नेश जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि इस विषय पे इनका क्या राय है। बताइए, इन तमाम विषयों पे कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे लगातार ये चल रहा है कि यहाँ से जो निबंधन कार्यालय रघुनाथपुर से है वो लौकीपुर में जा रहा है, जो एक कहा जाए तो आमतौर पे खेत खलिहान क्षेत्र है, जहाँ पे कोई थाना प्रशासन का कोई वो नहीं है, वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो इसमें लेके आपको क्या राय है, आपका क्या राय है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आया। और ये धरना आज की नहीं है, आज हम लोग आज से 4 दिन पहले से हम लोग इस पे लगे हुए थे। हम उमेश जी, अरविंद बाबा, संतोष भैया और सारे लोग, नागेंद्र जी, सारे लोग, हम लोग राजीव भैया, सारे लोग लगे हुए थे। एक हम लोग उसी दिन अल्टीमेट दिए थे एप्लीकेशन का, हम लोग उस दिन बैठेंगे। सर आप लोग इसका निदान कीजिए। और रही बात जाने की और नहीं जाने की, तो देखिए किसी निबंधन कार्यालय के पास बैंक की होना आवश्यक है, क्योंकि बैंक से ही उसका चालान लगता है। पहले आप ये बात जान लीजिए। और बैंक रहेंगी रघुनाथपुर मुख्यालय पे, SBI के ब्रांच है रघुनाथपुर, या तो उधर जाएगा तो अंदर रहेगा। अंदर से और जहाँ जाता है वहाँ की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है। कब नेट रहेगा नहीं रहेगा, कब चालान रहेगा नहीं रहेगा, तो देखिए पहली बात। दूसरी बात कि आज ऐसा भय का माहौल है कि अगर हम रघुनाथपुर से चल के अपने गाँव को जाते हैं तो बीच में दोपहर 12 बजे बाइक ले लिया जा रहा है। ये बात आप लोग की, आप तो चौथे स्तंभ में आपको भी मालूम है। तो कैसे कहा जाए कि गरीब मजदूर चाहे जो भी लोग जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जाए और उनके पास रुपया पैसा हो, रजिस्ट्रार को देने वाला ही लगान हो, तो उसको कैसा कहा जाए कि वो सुरक्षित रहेगा, पहली बात। और एक बात आपके माध्यम से मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि ये रघुनाथपुर की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े धुरंधरों की दवाई हुई है, यहाँ अफसरशाही राज नहीं चलता है। हमने देखा भी है और हमने सुना भी है। और पहली बात। दूसरी बात कि इस बार के जीते हुए कुछ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नहीं मुँहचोर हैं, उन लोगों को BDO, CO, रजिस्ट्रार, PO सबका तलवा चाटना है कि तलवा चाटते रहे और माल बिटाता रहे। तो भाई इसके लिए हम ये कहेंगे उन जनप्रतिनिधियों को कि आपको जनता ने मत देके जिताया है, आप जनता की आवाज बनिए। आप अपने आप को नरेंद्र मोदी बनने का, राहुल गांधी बनने का सपना मत देखिए कि आप बहुत बड़े हो गए हैं। आपको यही रघुनाथपुर की जनता ने चुनाव जिता के भेजा है। जो आपको आसमान पे भेज सकता है वो आपको नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए उन जनप्रतिनिधियों को कह रहे हैं, हम आग्रह विनती निहोरा कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए, आवाज के बुलंद कीजिए, हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए। और यहाँ की जो निबंधन कार्यालय दूसरे जगह जा रहा है उसको बचाइए, क्योंकि रघुनाथपुर कैंपस में बहुत ज़्यादा जमीन है। क्योंकि पिछले वीडियो संतोष कुमार मिश्रा जी के द्वारा और अशोक सर के द्वारा रजिस्ट्रार साहब को जमीन उपलब्ध कराई गई थी, सब रजिस्ट्रार साहब को। तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ नहीं चाहिए, हमको इस मुख्यालय से कहीं बाहर चाहिए, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन होगा कुछ और लिया जाएगा कुछ और। कुछ मेरे इर्द गिर्द में चमचे बैठेंगे जिनकी भी रोजी रोटी चलेगी और मेरा भी चलेगा। आप उठा के देख लीजिए, ये क्या कहते हैं बाल विकास परियोजना, जिसको हम लोग कहते हैं अपने यहाँ आंगनबाड़ी, वहाँ 2-4 दलाल मिल जाएंगे। आप उठा के देख लीजिए CO साहब के कार्यालय अंचल में अभी 6 गो कर्मचारी महोदय नए आए हैं, 2 गो पहले से थे 8 लोग, उसके बाद 10 से 12 वहाँ दलाल मिलेंगे। आप चलिए RTPS काउंटर, वहाँ 2-4-10 दलाल मिलेंगे। आप चलिए मनरेगा ऑफिस में, वहाँ 2-4 गो गरमजोरुआ टाइप का बैठ के वहाँ ऑपरेटर लोग एंट्री करता है। तो ये बंद होना चाहिए, यही मेरी बात है। कहीं ना कहीं आप लोग जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको कहीं ना कहीं आप लोग रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसी के खिलाफ में यहाँ के जदयू नेता हैं और शायद प्रखंड अध्यक्ष हैं जी, इनसे भी बात करेंगे कि इस विषय पे इनका क्या राय है, क्या इनका हालांकि योगदान है इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और राय क्या है इस विषय पे, अपना राय बताएं। राय जो जनता की राय है, हमारी राय है। ये सभी बंधु एक ही राय के लिए बैठे हैं कि जो हमारी विरासत है उसे हमें बचाना है। जो रघुनाथपुर को मिला है वो फिर कहीं दूसरे जगह ना जाए, इसलिए हम लोग बैठे हैं। 2004 में जैसे हमारे राजीव भैया बताया कि विजय शंकर दुबे जी रजिस्ट्री कचहरी को यहाँ लाए हैं, इसको जब माता जगमातो देवी जी विधायक बनी तो अस्थायी रघुनाथपुर के लिए कराई, और वह रघुनाथपुर से उठ के कहीं दूसरा जगह चल जाए, वो हम लोग बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। इसीलिए सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग बैठे हुए हैं और रजिस्ट्री कचहरी यहीं पर रहेगा।
मुरारपट्टी फर्म में जगह खाली है, रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय में बीआरसी के बगल में भी जगह खाली है, ई किसान भवन के पास डक बंगला में जगह खाली है, बहुत सारे ज़मीन खाली है। तो कहीं भी किसी का मन नहीं लग रहा हो वो बात अलग है, लेकिन उसके मन से हमको क्या लेना देना है। हमारी विरासत है, हमारा रघुनाथपुर के लिए मिला है और रघुनाथपुर में ही रजिस्ट्री कार्यालय रहेगा, इसीलिए हम सब यहाँ। इनसे क्या मतलब है, माल छापना नहीं बन रहा है इसीलिए ले जा रहा है लोग, तब क्या होगा? तो माल छापना नहीं बन रहा है तो हम लोग इसलिए ना बैठे हैं कि माल छापना आपका बने या ना बने उससे हमको क्या मतलब है। तो बाबा तो छाती पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो चलाएंगे, हम लोग भी उनके साथ चलाएंगे, हम लोग भी बाबा के साथ खड़े हैं। जहाँ एक आदमी है वहाँ ये पूरा लोग है, हर आदमी का एक संगठन इसीलिए बना है, साथ में है, एकदम साथ में है जी। सभी लोग तैयार हैं, ध्यान से देख। वंदे मातरम। आप भी कुछ बोलेंगे? मैं ग्राम पंचायत राज रघुनाथपुर वार्ड नंबर 14 के सदस्य जयराम पासी। मुझे ये कहना है कि यहाँ जो भी लगा हुआ है कुछ सोच समझ कर लगा हुआ है, जैसे कि ब्लॉक हो, थाना यहाँ पर लगा हुआ है, कचहरी ऑफिस है, रेफर अस्पताल है, ये चौरी इलाका जो भी है बहुत इस तरह का जगह है कि वहाँ पर कोई कंपनी बैठाया जाए, कोई रोजगार बैठाया जाए। यहाँ जो बैठा हुआ है ऐसा हटा करके दूसरा जगह कर दिया जाए, इसका मतलब कि ये राज है। हम लोग के पास पैसा है, अगर जाते हैं वहाँ पर कचहरी ऑफिस में जो ही चौरा इलाका में है तो ये तो साजिश लग रहा है कि पैसा लेकर जाएंगे तो रास्ते में घटना होगा, छीन लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, अब उसका जमीन ऑफिस नहीं दिया जाएगा, ये सब चाल है। अच्छा, आप कौन प्रत्याशी हैं, क्या बोले? ये रघुनाथपुर वार्ड नंबर 14 का सदस्य जयराम पासी हैं, वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद जी सर। अच्छा, वार्ड पार्षद जी, आपको लोग जनता वोट देके जिताई है ना? जी सर। तो आप जैसे कितने ही रघुनाथपुर ब्लॉक में जिताई होगी, वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों के ये अच्छा नहीं लगता होगा, बैठ के वोट छापा था क्या कि जनता ही वोट दी? उन लोग का ये लगा होगा कि जो हो रहा है बढ़िया लग रहा होगा, तभी तो ना रही नहीं आ रहा। तो हमको अच्छा नहीं लगा कि भाई ये गलत काम हो रहा है, तो हम लोग है धरना पर। देखिए, जनता के मुद्दाओं को लेकर यहाँ रघुनाथपुर में तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं और भूखे प्यासे यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, इसलिए कि रघुनाथपुर के जितने तमाम जनता है और जो हम लोगों ने जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कोई ऐसे हैं जो वार्ड सदस्य हैं या मुखिया हैं या जिला परिषद है या जिन्होंने हारे हुए प्रत्याशी भी यहाँ है, वो लोग जो जनता का मूल मुद्दा है जिस पर उन्होंने वोट मांगा है और जिन लोगों ने समर्थन दिया है उनके मुद्दाओं को लेकर यहाँ खड़े हैं, बिना खाना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए। और कुछ लोग वोट लेके जीत चुके हैं, सोए हुए हैं घर पे चद्दर तान के। बताइए, ध्यान से देखिए इन तमाम नजारों को। अगर वो सभी लोग एकजुट हो जाते और एक साथ आवाज लगाते तो रघुनाथपुर में कोई दूसरा आवाज नहीं सुनाई देता, वही आवाज सुनाई देता कि यहाँ पे निबंधन कार्यालय यही रहेगा, दूसरे जगह नहीं जाने देंगे। ये बात होता सही है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। एक चीज़ और है, देखिए ये प्रतीकात्मक एक दिवसीय धरना है, तो अभी हमने शुरुआत किया है स्टेप बाय स्टेप, और वो माहौल भी आएगा और वो माहौल हम लोग बना देंगे और झुका देंगे इनको। तो चिंता करने की बात नहीं है, समय आने दीजिए, वो ताकत भी दिख जाएगा जनता का। आप तमाम चीज देख रहे थे सच की बात चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद।